देखो आज हम लोग सीखेंगे कि आपके पास कि सेंटर किसे कहेंगे, रेडियस क्या आपके पास, डायमीटर क्या होता है, कार्ड क्या, आर्क क्या, सेगमेंट क्या, सेक्टर क्या, सर्कमफ्रेंस क्या, टेंजेंट क्या, सीकेंट क्या, एंगल सबटेंजेंट क्या है। ये सारे जो आपके पास वर्ड है उनकी मीनिंग समझेंगे, वो कैसे मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे आपके पास एक सर्किल आ गया, क्या आ गया आपके पास, एक सर्किल ही आ गया, तो इसका सेंटर होगा, जो बीच का बिंदु होगा, उस बीच के बिंदु को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर कहेंगे इसको, ठीक है ना। अब आपके पास रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है इस चीज को देखो, आपने सेंटर लिया, यहां से यहां तक की जो लाइन खींचोगे आपके पास, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं। ये क्या आपके पास रेडियस है। अब आपके पास ये भी रेडियस हो जाएगा, ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। सेंटर से वृत्त तक खींची गई लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहते हैं। सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, रेडियस। और सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितने भी रेडियस खींचोगे सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब जब आते हैं आपके पास कॉर्ड किसे कहेंगे। कॉर्ड के पहले हम लोग सीखेंगे क्या, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपके पास देखो, डायमीटर क्या है, आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास एक सर्किल दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। अब आपके पास ये केंद्र हुआ, अब केंद्र से होते हुए जाती हुई रेखा आपके पास ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होती हुई जाने वाली रेखा क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, डायमीटर, डायामीटर कहेंगे। जो आपके पास डायमीटर होता है, डायमीटर जो होगा आपके पास, वो 2 टाइम्स किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होगा, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। अब हम लोग कॉर्ड सीखेंगे, कॉर्ड किसे कहेंगे। कॉर्ड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड। कॉर्ड आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आपने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, सेंटर। अब एक लाइन जो सेंटर से ना पास हो, एक लाइन जो सेंटर को टच ना करे, कट ना करे, और आपके पास सर्किल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए। एक लाइन जो सर्किल को क्या करे, सेंटर को ना टच करे ना कट करे, लेकिन सर्किल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड आपके पास बहुत सारे, ये भी कॉर्ड है आपके पास, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, इसे भी कॉर्ड कहेंगे। ये सारी लाइनें क्या आपके पास हैं, कॉर्ड होते हैं तो सर्किल से। अब आपके पास आर्क क्या हो जाएगा, आर्क क्या होता है, आर्क। आर्क देखो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। यहां से आपने क्या कर दिया, एक सेंटर बना दिया, ठीक है ना। ये आपने क्या क्या कर दिया, एक कॉर्ड खींच दिया। अब ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड नहीं आर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर्क। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉर्ड हो जाएगा। सेक्टर किसे कहेंगे, सेक्टर किसे कहेंगे, ये आपके पास सेक्टर किसे कहेंगे। सेक्टर क्या होता है आपके पास, कि आपने क्या कर दिया, दो त्रिज्याओं को ले लिया, एक त्रिज्या यहां से ले लिया, ये त्रिज्या आपने ले लिया ऐसे, और दूसरी त्रिज्या ये ले ली, है ना। जो इसका ये रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहते हैं। ये रीजन को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहते हैं। इस रीजन को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। ये त्रिज्या आपके पास, ये त्रिज्या है, यहाँ पर क्या आपके पास बिंदु ओ है, सेंटर है, तो आपके पास दो त्रिज्याओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है, इस चीज को देखो, सेगमेंट कितने टाइप के होंगे आपके पास, 2 टाइप के होते हैं, एक मेजर होता है, एक क्या होता है आपके पास, माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है ना। देखो ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से आपने एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ये आपके पास एक सेक्टर हो जाएगा, दूसरा सेक्टर ये होगा, 2 सेक्टर इसके होंगे आपके पास, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ये 2 टाइप के सेक्टर होंगे आपके पास, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपके पास, देखो सरकमफ्रेंस आपके पास जो वृत्त आपने लिया, जो सर्किल आपने लिया, इसके जो बाहरी आवरण है, इसका टोटल जो एरिया होगा, टोटल जो आपके पास लंबाई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। इसका टोटल जो आपके पास क्या होगी, लंबाई जो होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। जो एक सरकमफ्रेंस होता है आपके पास, जो सरकमफ्रेंस होगा आपके पास, वो किसी के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। जो सरकमफ्रेंस होगा किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। अब टेंजेंट किसे कहेंगे, टेंजेंट जो होगा आपके पास, देख लो टेंजेंट क्या होता है। ये आपने क्या कर दिया, एक वृत्त को खींच दिया ऐसे, वृत्त को खींचा, ठीक है ना। अब ये एक सर्किल को ऐसे टच करती हुई जो लाइन जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। सीकेंट किसे कहेंगे, सीकेंट क्या होता है कि सर्किल को कट करते हुए एक बिंदु से आपने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया ए, यहाँ पर क्या मान लिया बी, दोनों बिंदु को कट करती हुई जो लाइन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सीकेंट। एक आपके पास लाइन क्या करे कि सर्किल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो कट करती हुई निकल जाए, एक पार से दूसरे पार निकल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। और टेंजेंट क्या सिर्फ टच करती हुई सर्किल को जाए, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब एंगल सबटेंडेंट क्या होता है, इस चीज को देखो, आपने एक कॉर्ड बना लिया होगा ऐसे, आपने कॉर्ड बनाया, ठीक है ना। जब कॉर्ड बनाया, ये आपके पास कॉर्ड बनी हुई है, और जो आपके पास सेंटर से जो भी एंगल बनेगा ऐसे, इस कॉर्ड पर सेंटर से जो भी एंगल बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेंट कहेंगे, ठीक है ना। या सेंटर बना, ये आपके पास एक वृत्त या एक
सर्किल पर जो कोण बनेगा ये, इसे को भी हम क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड कहेंगे, सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड कहेंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे थ्योरम्स। थ्योरम फर्स्ट है आपके पास कि सबटेंडेड एंगल होंगे आपके पास, जितने भी आपने एक आर्क से जितने भी सबटेंडेड एंगल बनाओगे सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वली होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक आपने क्या कर दिया, एक सर्किल बना लिया, सर्किल से एक ने कॉर्ड बनाया, कॉर्ड से आपके पास जितने सबटेंडेड एंगल बनाओगे सब क्या होंगे, इक्वली या बराबर हो जाएंगे। देखो इसको इधर देख लो, ये आपके पास क्या एक सर्किल है, ये क्या आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास क्या है, कॉर्ड है। अब कॉर्ड से जितने भी एंगल बनाओगे सबटेंडेड एंगल बनेंगे, सब क्या बनेंगे, इक्वली बनेंगे, बराबर बनेंगे। ये आपके पास देखो, अगर ये हमने क्या दे दिया आपको 40 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 40, ये भी हो जाएगा गुड, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 40, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबटेंडेड एंगल क्या होते हैं, इक्वली या बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरी बात ये करें, अगर इसको हम 60 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60, सब क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये समझ में आया नहीं आया, ये पहले मुझे बताओ, आगे फिर हम चले, ठीक है ना। थ्योरम सेकंड देखेंगे हम लोग। थ्योरम सेकंड क्या है, अब आपके पास जो एंगल होगा, आपके पास कोई भी एक एंगल है आपके पास, यहाँ पर देखो, ये आपके पास क्या एक सर्किल है, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या एक कॉर्ड है, ये सबटेंडेड एंगल एक आपके पास सेंटर से बनाओगे, और दूसरा कहाँ से बनाओगे, सर्कमफ्रेंस से बनाओगे। जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल जो होगा, वो जो सेंटर पर बने एंगल कितना होगा आपके पास, आधा होगा, या आपके पास जो सेंटर पर कोण बनेगा वो दोगुना बनेगा, किससे, जो सर्कमफ्रेंस पर कोण बनेगा। जैसे हम आपसे ये बात करें कि यहाँ पर आपके पास 40 डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, दोगुना होगा इसका, ठीक है ना। नीचे वाला आपके पास क्या होगा, 2 टाइम्स, 2 बार होंगे आपके पास। अगर इसको हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, ये आपने हमने 100 दे दिया, ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने दे दिया कितना आपके पास 40 दे दिया, ये कितना हो जाएगा आपके पास, वो तो 80 पहले से, यहाँ पर 60 दे दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व होंगे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपके पास क्या है कि एक एंगल सेमी सर्कल पर एंगल बना रहे हैं हम लोग, किसे बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। देखो आपके पास ये आपके पास क्या हुआ, एक सर्किल हुआ, ये आपके पास सेंटर हुआ, यहाँ से आपके पास आपने एक डायमीटर खींच दिया, अब यहाँ से आपको एक एंगल बनाना है ऐसे, तो ये एंगल होगा, ये कितने टाइम्स होगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। कैसे होगा 90, ये मुझे बता सकते हो कैसे 90 होगा, क्योंकि आधा है, क्यों आधा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर कितना बन रहा है आपके पास 180 बन रहा, सेंटर पर कितना बन रहा 180, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा, आधा बन जाएगा, 180 का आधा कितना होगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थ्योरम 4 क्या है, इस चीज को देखो। थ्योरम 4 आपके पास सर्किल कोऑर्डिनेटर आके, कि आपने एक सर्किल में कोई भी कोऑर्डिनेटर बना दिया, आपने एक सर्किल आपने ऐसे ड्रा कर दिया, ये सर्किल है, यहाँ पर आपने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया, ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, तो ये एंगल और ये, इसको अगर ए मानोगे, इसको बी मानोगे, तो इसका सप्लीमेंट आ जाएगा, ए का सप्लीमेंट क्या होगा, बी हो जाएगा, बी का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 180। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, ये सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा, ये इसका सप्लीमेंट हो जाएगा, ये इसका सप्लीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब डी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 180। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा सप्लीमेंट, मतलब 180 से 60 घटा दो, कितना बचेगा 120 बचेगा, 120 हो जाएगा ये। और ये अगर आपके पास हमने 90 दे दिया तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। शुरू करो, शुरू। देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास टू टेंजेंट थ्योरम है, ये आपके पास टू टेंजेंट थ्योरम, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट, इस चीज को देखो। ये आपने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया, अब यहाँ से एक टेंजेंट आपने ऐसे ड्रा कर दिया, दूसरा टेंजेंट आपने ऐसे ड्रा कर दिया, ये 2 टेंजेंट आपने खींच दिया। थ्योरम आपके पास कौन सा है 5, ठीक है ना। 2 टेंजेंट आपने खींच दिया, ठीक है ना। इसको आपने क्या कहा, ए कहा, इसको क्या कहा आपने बी कहा। यहाँ पर आपके पास क्या एक सेंटर है जिसे हम ओ कहेंगे, और इस बिंदु को क्या कहा आपने पी कहा। जितने भी टेंजेंट आपके पास, ये टेंजेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस पर जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऐसे, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। अगर ये टोटल कितना दिया आपके पास 60 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 दिया, कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास है टेंजेंट टू टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अल्टरनेट सेगमेंट देखेंगे, ठीक है ना। क्या होता है कि अल्टरनेट जो एंगल होंगे वो भी आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो कैसे इक्वल होंगे, ये आपने क्या बना दिया, एक सर्कल को बना दिया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने एक टेंजेंट को बना दिया ऐसे, अब एक आप यहाँ पर ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपके पास होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे क्या, इक्वल कार्ड, इक्वल
एंगल थ्योरम। अगर आपके पास किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड को इक्वल कर दें तो उनके एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वली हो जाएंगे। कैसे होंगे उस चीज को हम देखेंगे, मेजर करेंगे। देखो ये आपने इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। ये आपके पास एक कॉर्ड है, ये आपके पास दूसरा कॉर्ड है। एक चीज इसमें लिखना कि कॉर्ड जो हो आपके पास इक्वली हो जाए, बराबर कॉर्ड हो। ये ए है और ये आपके पास बी है, ये सी है और ये आपके पास क्या डी है, ये इसके बराबर है। अब इसमें जो भी एंगल बनेगा आपके पास वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे आपके पास। देखो ये अगर 60 बनेगा तो ये क्या कितना बनेगा, ये भी 60 ही बनेगा। ये 60 बनेगा तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा कोण देखते हैं। देखो इसके बाद बताओ आप लोग मुझे, ये आपने ऐसे हमने बना दिया इसको, ऐसे इसको पी कह दिया और इसको हमने ऐसे बनाया हुआ, तो ये एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा। ये आपके पास क्यों ले लिया, ये अगर आपके पास कितना दे दिया 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्ड क्या आपके पास इक्वल, कॉर्ड इक्वल है तो सर्कमफ्रेंस में जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वली बन जाएगा, बराबर बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। अब हम लोग सीखेंगे क्या, टू सीकेंड सेगमेंट थ्योरम। टू सीकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या सीखेंगे, टू सीकेंड सेगमेंट थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास होती है। देखो टू सीकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब आपने क्या कर दिया, ये ले लिया सेगमेंट, ये आपने क्या बना दिया, एक सर्कल को बना दिया, बना नहीं इसको दोबारा फिर हम ड्रा कर देंगे ऐसे। ये बना दिया आपने सर्कल। 2 सेकंड ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 2 सेकंड लेंगे। देखो इधर ये आपके पास बिंदु क्या पी है, यहाँ से सेकंड आपने एक यहाँ पे ले लिया, दूसरा आपने ऐसे ले लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपके पास क्या डी है, ठीक है ना। इसकी बात देखो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या पी है, तो पी ए क्रॉस आपके पास पी बी। इधर देखो पी ए क्रॉस पी बी जो कि बराबर है आपके पास पी सी और क्रॉस आपके पास पी डी के बराबर आ जाए, ठीक है ना। अगर हम बात ये करें कि ये आपके पास जो सीकेंड है इसको टेंजेंट बना दे, सीकेंड को क्या बना दे, टेंजेंट बना दे, तब क्या होगा। देखो सीकेंड को क्या बना रहे हैं हम लोग, टेंजेंट बना रहे हैं। सीकेंड को टेंजेंट बना दिया हमने, ये आपने सी कर दिया। तब आपके पास जो बनेगा पी ए क्रॉस आपके पास पी बी इक्वल आएगा आपके पास पी सी का स्क्वायर आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये दो आपके पास थ्योरम के दो एप्लीकेशन होते हैं, दो फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। इसके बिहाइंड पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देख लो आप, ये आपने दे दिया 4 और ये आपने 3 दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सेंटर मान लिया, इसको सेंटर आपके पास है, तो रेडियस आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इसके लगाने का तरीका क्या आपके पास है, ये आर है ये भी आर है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 3 प्लस का 2r हो जाएगी, 3 प्लस का 2r हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी आपने कहा कि पी ए क्रॉस आपके पास पी बी किसके बराबर होगा, आपके पास पी सी के बराबर होगा, पी सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। पी ए कितना आपके पास 3 है, 3 कर दिया। पी सी कितना, पी बी कितना आपके पास 3 प्लस का 2r है, ये बराबर पी सी कितना आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा प्लस का 6r, ये किसके बराबर 16 का 9 को इधर भेज दिया, तो 6r जो है आपके पास 16 माइनस का 9 कितना बचेगा 7। 6r किसके बराबर है 7 के बराबर, तो r किसके बराबर 7 बाई 6 बराबर, ये आंसर हो जाएगा इसका, r की वैल्यू।